बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वज़ाइफ मीडिया के प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें बरकतें समेटने में मशगूल होंगे। प्यारे दोस्तों, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसकी दिल में ख्वाहिशात ना हों। हर किसी का अपना कोई ना कोई ज़ाती मकसद होता है जिसमें वो कामयाब होना चाहता है और उस मकसद को पाने के लिए वो तरह तरह की कोशिशें करता है, मेहनत करता है, जदोजहद करता है। अपने उस मकसद को पाने के लिए वो हर तरह की कोशिशें करने के बावजूद भी अगर वो अपने मकसद में कामयाब ना हो पाए तो उसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात याद आती है कि या अल्लाह, मेरा ये मकसद है, मेरी ये हाजत है, इसे पूरा फरमा दे। लेकिन प्यारे दोस्तों, सच तो यही है कि सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इस ज़ात के सिवा आपका कोई भी मकसद पूरा नहीं कर सकता। तो जो लोग बजाय अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आगे गिड़गिड़ाने के किसी और से मदद मांगते हैं, वो अपनी ज़िंदगी में कभी खुश नहीं रह सकते, वो अपने मकसद को कभी पा नहीं सकते। प्यारे दोस्तों, आज जो वजीफ़ा आप लोगों की खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करने का ख़ास वजीफ़ा है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को आपने राज़ी कर लिया तो आपकी हाजतें भी पूरी होना शुरू हो जाएंगी। बड़ा ही ज़बरदस्त और मौज़ाती ये वजीफ़ा है। जिस भी मुसलमान बहन भाई ने इस वजीफ़े को किया तो उसके लिए 100% कामयाबी है। और वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जो भी दुआ मांगेगा, जो भी हाजत करेगा, अल्लाह पाक उसकी हाजत को पूरा फरमा देगा। प्यारे दोस्तों, ये वजीफ़ा शोबान के महीने की पहली जुमेरात और जुम्मा का वजीफ़ा है। शोबान की पहली जुमेरात और जुम्मा के हवाले से ये वजीफ़ा आप लोगों की खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ, जो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एक सिफ़ाती नाम या समदु पर मुबनी है। या समदु जिसका मतलब है ए बेनियाज़ी वाले। समद का मतलब है सब कुछ अल्लाह ताला है, हर चीज़ उसी की अता से वाबस्ता है, इससे बज़ात ख़ुद किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, इस लिहाज से वो बेनियाज़ है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इससे पहले के वीडियो का बाकायदगी से आगाज़ करें और आपको आज के इस वजीफ़े की तरफ ले जाएं, सबसे पहले आप सब दोस्तों से यही गुजारिश करूंगा कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बर वक्त नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप हमारी हर वीडियो से लुत्फ़अंदोज़ होते रहें और अपने मसाइल का हल पाते रहें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस लफ्ज़ का मतलब ही बहुत बड़ी वसअत वाला है। समद हर उस चीज़ को कहा जाता है जिससे बाला कोई चीज़ ना हो। इसलिए हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल है कि समद वो है जिससे बालातर कोई ना हो। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद का कौल है कि समद से मुराद वो सरदार है जिसकी सियादत कामिल हो। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु का भी कौल सुन लें कि समद वो है जिसकी तरफ लोग मुसीबत के वक्त रुजू करें। और बिलाशुबा इसमें कोई शक नहीं है कि हम मुसीबत के वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ही तरफ देखते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ही से ही रुजू करते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि समद वो है जो सबसे बेनियाज है मगर सब उसी की मोहताज हैं। हज़रत सईद बिन जबीर रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल है कि समद वो है जो अपने तमाम सिफ़ात और अमाल में कामिल हो। प्यारे दोस्तों, समद ना सिर्फ़ या समदु न सिर्फ़ रिज़्क़ में इजाफ़े के लिए बल्कि हाजात के लिए, मुश्किलात के हल के लिए और परेशानियों से निजात के लिए भी पढ़ा जाता है। एक वजीफ़ा है, अगर कोई ऐसा शख्स बैठा है जो कि ज़रूरतमंद हो, जिसके पास पैसों की कमी हो और ये चाहता हो कि अल्लाह पाक उसकी जल्द से जल्द मदद करे और जल्द से जल्द उसके हाथ में पैसा आ जाए, तो उस शख्स को चाहिए कि या समदु चावल के चंद दानों पर पढ़ ले। आपने एक मुट्ठी चावल के दानों की ले लेनी है। चाहे तो आप किसी बच्चे की मुट्ठी के हिसाब से चावल लें या किसी बच्चे को कहें कि वो एक मुट्ठी चावल ले लें, क्योंकि ये हाथ पाक होते हैं, गुनाहों से पाक होते हैं, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। वरना आप ख़ुद भी अपनी मुट्ठी से चावल के दाने ले सकते हैं। तो एक मुट्ठी चावल के दानों की ले लें और थोड़े थोड़े करके उस पर आप या समदु पढ़ते जाएं और उसको दूसरी प्लेट में रखते जाएं। आपने एक मुट्ठी चावल के दानों की ले ली, उसको आपने एक प्लेट में रख लिया और साइड में एक और प्लेट रख ली। थोड़े थोड़े से दाने आप चावल के उठाएं अपने हाथ में
और उस पर या समदु पढ़ें और दूसरी प्लेट में रखते जाएं। इसी तरीके से तमाम दानों पर, यानी जितने भी दाने उन सब पर आपने या समदु इकट्ठे इकट्ठे पढ़ते जाना है। या समदु पढ़कर जब सब दानों पर या समदु की पढ़ाई मुकम्मल हो जाए तो अब इन दानों को आप अपने घर की छत के ऊपर रख दें ताकि जितने भी परिंदे हैं इनको खा लें और आपके लिए रिस्क में इजाफे की दुआ करें। प्यारे दोस्तों, जब आप ऐसा करेंगे तो इंशाल्लाह आपके पैसों की कमी पूरी हो जाएगी और अल्लाह पाक कहीं ना कहीं से, उसके पास तो ख़ज़ानों की कमी नहीं है। हम अपनी सोच के मुताबिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात एक ऐसी ज़ात है कि आपके लिए वसीले पैदा कर देगी और जो भी अल्लाह से रिज़्क मांगोगे, जो जितने भी पैसे मांगोगे, अल्लाह पाक आपको उतने पैसों से नवाज देगा, उतने रिज़्क से नवाज देगा। तो ये तो रिज़्क का वजीफ़ा था अगर कोई मजबूर शख्स है, रिज़्क की वजह से परेशान है। अब हम आपके सामने वो वजीफ़ा पेश करेंगे जिससे दिलों की मुरादें पूरी हो जाती हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी तमाम हाजात को पूरा कर देता है। तो वो वजीफ़ा कुछ यूँ है कि जो शोबान का महीना है, शोबान की पहली जुमेरात और जुम्मा को, ये 2 दिन हैं। वैसे तो आप ये वजीफ़ा आम दिनों में भी कर सकते हैं, इसमें कोई कैद नहीं है कि सिर्फ आप जुमेरात और जुमे वाले दिन करेंगे, लेकिन फ़ायदा ये है कि शोबान की जुमेरात और जुम्मा को कर रहे हैं तो ये ज़्यादा फजीलत और बरकत रखता है, क्योंकि शोबान वैसे भी बाबरकत वाला महीना है और जुमेरात और जुम्मे वाले दिन भी बहुत ज़्यादा फजीलत और बरकत रखते हैं। तो ऐसे में आपके लिए फ़ायदा हो जाता है और आपके वजीफ़े का अजर व सवाब बढ़ जाता है। तो आपने क्या करना है, जुमेरात और जुम्मा शोबान में आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिफ़ाती नाम या समदु को आपने 302 मरतबा पढ़ना है। 302 मरतबा या समदु और इसके अव्वल और आखिर 11-11 बार दुरूद पाक पढ़ लेना है। और उसके बाद आपने दुआ के लिए हाथ उठाने हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआ मांगनी है अपनी हाजत के लिए, अपने मकसद को पूरा करने के लिए। याद रहे ये वजीफ़ा आप शोबान की 2 दिन करेंगे, एक जुमेरात और जुम्मा, बाद नमाज असर या फिर बाद नमाज मगरिब, कोई एक वक्त चुन लें। इन दोनों ही वक्तों में आपने ये वजीफ़ा करना है। ख़वातीन के लिए यह है कि मखसूस अयाम की हालत में ये वजीफ़ा बिल्कुल भी ना किया जाए, क्योंकि ये वजीफ़ा सिर्फ़ पाकाई की हालत में ही किया जा सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, समद से बढ़कर और कोई वजीफ़ा नहीं है। अगर आप वाकई में अपनी हाजात को पूरा देखना चाहते हैं और जो भी आपका मकसद है उसको पूरा देखना चाहते हैं तो इंशाल्लाह इस वजीफ़े से ज़्यादा देर नहीं लगेगी। कुछ ही दिनों में आपके लिए असबाब आना शुरू हो जाएंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी ज़रूरियात को पूरा फरमाएगा, आपकी हाजात को पूरा फरमा देगा। प्यारे दोस्तों, इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।